नमस्कार दर्शकों। दर्शकों, परेशानियों से बीत रहा समय, कब मिलेगी राहत और कब होगा सुधार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। पिछले लंबे समय से मिथुन राशि वाले काफी परेशान चल रहे हैं, जबकि वर्ष 2025 से बड़ी आशाएं थी कि वर्ष 2025 प्रारंभ होगा, कैरियर बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, पारिवारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, पद प्रतिष्ठा में सम्मान मिलेगा। बहुत कुछ सोचा था, योजनाएं जो बनाई थी उसमें सफलताएं मिलेगी। लेकिन वर्ष 2025 प्रारंभ होते ही दिन प्रतिदिन परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। देखने को मिला कि कई लोगों की परेशानियां नवंबर दिसंबर से ज्यादा बढ़ी। कई लोगों की परेशानियां जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी देखने को मिली। क्या ये परेशानियां पूरे वर्ष 2025 में रहेंगी या आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपके शिक्षा के बारे में, आपके संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। आपके कैरियर के भाव में, दसम भाव में 5 ग्रहों की युति है। दसम भाव में राहु भी है, शनि भी है, शुक्र भी है, बुध भी है और सूर्य भी है। अब किसी के घर में यदि शत्रु है, साथ ही साथ मित्र भी है, तो क्या सामंजस्य अच्छा रहेगा? क्या वहां का माहौल अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही घर में शत्रु और एक ही घर में मित्र नहीं हो सकते, और यदि है तो कोई भी ग्रह स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं करेगा। अब यहां पर देखिए कि राहु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, ये 5 जो ग्रह हैं तो कुछ दोष बना रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रह राजयोग भी बना रहे हैं। अब यहां पर राजयोग के फल तो देखने को मिल नहीं रहे, अशुभ परिणाम जरूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि राहु और शनि ये सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, लंबे समय तक होता है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले ग्रह राहु और शनि ही है, जो कि लंबे समय तक परेशान करते हैं। इनकी जो परेशानियां होती है वो लंबे समय तक होती है। यदि हम बात करें वर्ष के प्रारंभ के बारे में, तो लग्नेश जो आपके राशि के स्वामी है, जो लगन के मालिक है, मुख्य ग्रह है बुध देव, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। और यदि राशि का स्वामी, लगन का स्वामी अच्छी स्थिति में ना हो, तो फिर अन्य जो शुभ ग्रह होते हैं वो भी पूर्ण रूप से शुभ फल नहीं दे पाते। कारण ये है कि जो मुख्य ग्रह है, जो कुंडली का प्रधानमंत्री है, वही ही ठीक नहीं है, तो अन्य ग्रह कैसे कार्य करेंगे? यदि हम बात करें तो नवंबर दिसंबर 2024 से ही बुध की स्थिति ठीक नहीं थी। बुध जो है छठे भाव में गोचर किए अधिकतर, और उसके बाद यदि हम बात करें तो अष्टम भाव में गोचर किए, और दोनों ही भाव जो है अच्छे नहीं माने जाते। ये त्रिक भाव है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का है, कलह और कर्ज का है, और अष्टम भाव व्याधियों का है, परेशानियों का है, रुकावटों का है, डिले का है और सडल प्रॉब्लम का है। राशि के स्वामी की स्थिति छठे भाव में और अष्टम भाव में बेहद खराब मानी जाती है। और बुध यदि हम बात करें तो नवंबर के महीने से ही जो है आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए दिखे। हालांकि कुछ दिनों तक जो है सप्तम भाव में रहे, ज्यादा दिन नहीं रहे, पुनः जो है ये वृश्चिक राशि में आए, फिर जो है धनु राशि में आए कुछ दिनों के लिए, और फिर जो है अष्टम भाव में। जो लंबा समय व्यतीत किया है बुध ने, वो छठे भाव में और अष्टम भाव में जो है लंबा समय व्यतीत किया, और ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं। इसी कारण से कई लोगों को देखने को मिला कि स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या थी, आर्थिक स्थिति को लेकर के समस्या थी, कैरियर में ज्यादा दिक्कत देखने को मिली,
मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। पारिवारिक स्थिति को लेकर के भी बहुत सारी दिक्कतें थी। साथ ही साथ धन हानि और कोई काम नहीं मिल पा रहा था, ये स्थितियां देखने को मिली। और बुध जो है बुद्धि के मालिक है, व्यापार के कारक है। जो लोग व्यापार कर रहे थे उन लोगों को भी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। कई लोगों की बुद्धि भ्रमित रही, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे और क्या ना करे, जिस चीज में हाथ डाल रहे थे असफलता मिल रही थी। ये स्थिति जो है जनवरी, फरवरी, मार्च को देखने को मिली। लेकिन यदि हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के महीने में बुध का जो गोचर है, फरवरी से ही जो है बुध है आपके मीन राशि में आ गए। अब मीन राशि में फरवरी के लास्ट तारीखों की यदि हम बात करें तो फरवरी से लेकर के मई के महीने तक, 7 मई तक दसम भाव में राहु के साथ जड़ दोष बना रहे हैं। साथ ही साथ नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। नीच राशि में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है अधिकतर बुरे परिणाम देने का काम करता है। उच्च का ग्रह अच्छे परिणाम देता है और नीच का ग्रह सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देने का काम करता है। हालांकि यहाँ पर नीच भंग हो रहा है लेकिन नीच भंग का कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राहु के साथ यहाँ पर युति भी है और जड़ दोष भी यहाँ पर बना रहे हैं। इस कारण से 7 मई 2025 तक का जो समय है मिथुन राशि वालों के लिए कठिन है। किसी भी चीज में सफलता बहुत ही कम मिल पाएगी या ज्यादा संघर्ष करने के बाद थोड़ी थाड़ सफलता मिलेगी, अन्यथा परेशानियां तो रहेंगी। कैरियर के भाव में ये होती है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो कैरियर में मिलेगी। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, इन सभी क्षेत्रों पर बुध का जो प्रभाव रहेगा वो अशुभ प्रभाव रहेगा। 7 मई 2025 को जब बुध निकल जाएंगे और लाभ भाव में आएंगे मेष राशि में, तब जो है बुध स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो यहां पर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है और बुध लगन के मालिक है, मतलब कॉन्फिडेंस के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित कार्यों में विलंब या डिले कराने का काम करेंगे। माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी मतभेद वाली स्थिति रहने वाली है। तो ये स्थितियां जो है देखने को अभी तक मिल रही थी, लेकिन यही बुध जो मुख्य ग्रह है 7 मई को जब लाभ भाव में जाएंगे तो यहां पर एक अच्छी स्थिति बनेगी। जब भी लग्नेश लाभ भाव में गोचर करता है तो इसे कहते हैं इच्छा पूर्ति राजयोग, क्योंकि एकादश भाव जो है ये इच्छा पूर्ति का है और लग्नेश लाभ भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। तो समझ जाइए कि बुद्धि बढ़िया रहेगी। 7 मई 2025 से व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। कई लोगों को जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या वाणी से जुड़े हुए काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में कर रहे नौकरी वालों के लिए भी स्थिति 7 जून से बढ़िया है। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी देखा जाए तो 7 मई के बाद की जो स्थिति है वो बढ़िया है। और मंगल की जो स्थिति है वो भी जून के महीने में आपके लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि मंगल भी जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की यदि हम बात करें तो नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। मतलब बुध भी नीच राशि में और मंगल भी नीच राशि में जो है गोचर अभी कर रहे हैं। और मंगल जो है नीच राशि में गोचर करेंगे, समझिए कि 6 जून 2025 तक। 7 जून 2025 से ही मंगल जो है मित्र के घर में पराक्रम भाव में आएंगे। और मंगल आपके कहां के मालिक है? लाभ के मालिक है और कंपटीशन के मालिक है, रोग ऋण शत्रु के मालिक है, नौकरी के मालिक है। और इनकी स्थिति जो है पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में सबसे बढ़िया मानी जाती है। तो देखा जाए तो बुध जो कि मुख्य ग्रह है ये 7 मई से अच्छे परिणाम देंगे। और जो मंगल है जो आपके नौकरी के मालिक है, रोग ऋण शत्रुओं के मालिक है, साथ ही साथ लाभ के मालिक है, आय के मालिक है, आर्थिक स्थिति के मालिक है, इनकी स्थिति जून के महीने में 6 जून से बढ़िया हो जाएगी। और पिछले समय की यदि हम बात करें तो मंगल द्वितीय भाव में कुटुंब परिवार में विवाद करवाते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, वाणी में उग्रता, धैर्य ऐसे में व्यक्ति खो देता है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं होती हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति ज्यादा ही खराब है उन लोगों के ऊपर
जिन लोगों की कुंडली में सामान्य है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंता बनी रहेगी और कुटुंब परिवार में भी स्थिति खराब रहेगी। अब मंगल यहाँ पर जो है उतने अच्छे परिणाम देते नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पे धन खर्चे भी खूब करवाते हैं या फिर गलत मार्गों से धन देने का काम करते हैं और वो धन टिकता नहीं। तो मंगल की स्थिति आपके लिए खास है, जो कि 6 जून के बाद अच्छी होने वाली है आने वाले समय के लिए। अब देखा जाए तो ये 5 ग्रहों की जो युति है, इसमें कई सारे दोष बन रहे हैं। जैसे राहु में शनि, प्रेत दोष, पिशाच दोष, ये एक बुरा दोष माना जाता है। राहु के साथ शुक्र, चारित्रिक दोष, गलत आरोप लग जाना, स्त्री या पुरुष के साथ मतभेद वाली स्थिति होना, लव लाइफ में दिक्कत आना। राहु के साथ बुध, जड़ दोष, बुद्धि भ्रमित हो जाना, बुद्धि काम ना करना, अधिकतर गलत डिसीजन हो जाना। अब ये कैरियर के भाव में तो कई लोग जल्दीबाजी में नौकरी भी छोड़ देंगे, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सारी स्थितियां जो है अभी बनी रहेगी कब तक? 18 मई 2025 तक। 18 मई तक जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। लेकिन 7 मई को जब बुध जो है लाभ भाव में जाएंगे, तो जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों की स्थिति बेहतर होगी, और जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय सबसे बढ़िया रहेगा 18 मई 2025 को। 18 मई 2025 से समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो ये एक बढ़िया स्थिति है। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उन लोगों के लिए तो समय थोड़ा पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा, अच्छी स्थिति बनेगी। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं तो उनको अभी थोड़ा सावधानी रखना है। 18 मई के बाद जो है नौकरी चेंज कर सकते हैं। राहु के साथ सूर्य, सूर्य ग्रहण दोष जो बन रहा है, ये हालांकि समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो गया है, क्योंकि सूर्य जो है आ गए हैं उच्च राशि में। ये आ गए हैं सूर्य जो है मेष राशि में 14 अप्रैल को। तो सूर्य की जो स्थिति है ये आपकी 14 अप्रैल से बढ़िया होनी प्रारंभ हो गई है, और आने वाले समय में सूर्य के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जो है आपके पराक्रम के मालिक है। जो भी आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आय के माध्यम भी धीरे धीरे बनेंगे। तो देखा जाए तो सूर्य थोड़ा सपोर्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं, एक अच्छी स्थिति रहेगी। और उच्च राशि में है, जो लोग सरकारी नौकरी में है उन लोगों के लिए समय सबसे बेहतर प्रारंभ हो जाएगा 14 अप्रैल के बाद। तो सूर्य की स्थिति बढ़िया रहेगी राजनीति वालों के लिए, और सरकारी नौकरी वालों के लिए स्थिति सबसे बढ़िया रहने वाली है। जो लोग प्राइवेट नौकरी में है उन लोगों के लिए स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो कई लोगों की स्थिति 7 तारीख से 7 मई से बढ़िया होगी, और कई लोगों के लिए 18 मई 2025 से स्थिति बढ़िया रहेगी। लेकिन पूर्ण रूपेण यदि हम बात करें सभी लोगों के लिए, तो ये समस्याएं जो आपकी समाप्त होगी वो पूरी तरह से समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी जून के महीने में, 6 जून के बाद। क्योंकि 6 जून के बाद यदि हम बात करें तो बुध की स्थिति बढ़िया रहेगी और शुक्र की स्थिति बढ़िया रहेगी, वही शनि की स्थिति बढ़िया रहेगी, और राहु जो है चले जाएंगे ये आपके भाग्य भाव में, स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। शनि जो है स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, शुक्र के साथ मित्र के साथ गोचर करेंगे। तो एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। तो ये समझिए कि जो आपकी बेहतर स्थिति है वो प्रारंभ हो जाएगी जून 2025 से। लेकिन राहत बीच में आपको मिलेगी, जैसे सूर्य आपको राहत देने का काम करेंगे, पराक्रम में जो संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, उसमें अच्छे रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे 14 अप्रैल के बाद। वही 7 तारीख को, 7 मई से बुध की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। तो काफी लोगों की स्थिति बढ़िया होगी जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए। जो लोग स्वयं का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये समझिए कि 7 मई 2025 से तो बुध की स्थिति बढ़िया होगी, तो बहुत कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन सारे ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो जून के महीने में 6 जून के बाद एक अच्छी सिचुएशन है। भाग्य भाव में राहु का गोचर होगा, भाग्य को बदलने का काम करेंगे, किस्मत को जगाने का काम, बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन कैरियर के भाव में शनि का गोचर देखा जाए तो यदि आपने ईमानदारी से काम किया तो यहाँ पर कर्मों का पूर्ण रूप से फल शनि देने का काम करते हैं। एक अच्छी स्थिति में शनि यहाँ पर फल देने का काम करते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम यहाँ पर शनि करते हैं। लेकिन डिले होता है, विलंब के साथ आपको सफलता मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी लाभ देंगे क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ेगी।
चौथे भाव में सप्तम दृष्टि, और कैरियर में बेहतर करेंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शुक्र की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। तो शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम जो है करने वाले हैं। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो गुरु, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं गुरु, और गुरु आपके कैरियर के मालिक है। जब भी कैरियर का मालिक 12वें भाव में गोचर करे तो कैरियर के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती है, और लगभग 1 वर्ष से गुरु जो है 12वें भाव में गोचर करते हुए आ रहे हैं, जो कि परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहे थे। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय अभी भी बढ़िया है, या विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया है। 14 मई को गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में जब आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु की स्थिति भी अभी 14 मई 2025 तक बढ़िया नहीं है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो गुरु पूर्ण रूप से आपको मई के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और गुरु बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक है, जैसे गुरु धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है। और अच्छी स्थिति में गोचर करेंगे तो ये सारे सेक्टर आपके बढ़िया रहने वाले हैं। तो गुरु के लिए भी थोड़ा इंतजार करना है। 14 मई के बाद गुरु भी आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। मतलब जितनी तारीखें जो है बढ़ती जाएगी उतना अच्छा समय आपका प्रारंभ हो जाएगा। जैसे सूर्य अप्रैल के महीने से थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं, 7 मई से जो है बुध पॉजिटिव हो जाएंगे, उसके बाद जो है 18 तारीख से राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, और जून के महीने में 6 जून से मंगल पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सारे ग्रह जो है एक अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो देखा जाए तो आपके लिए जो समय है आने वाला, ये बदलाव का समय है। कुछ न कुछ विशेष बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा को भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि महादशा अंतरदशा मारक ग्रहों की है, या फिर पाप प्रभाव वाले ग्रहों की है, त्रिक स्थानों की है, तो परेशानियां रहेंगी और कुछ कम होंगी। और यदि योग कारक ग्रहों की महादशा है, अंतरदशा है, शुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो 100% बदलाव देखने को मिलने वाला है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।